Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to day 14. Another day of my journey overall. What's going on? सारा दिन बड़ा आला था बट पता नहीं अभी आते आते थोड़ी सी सुबह हो गई लेकिन एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है। तो नींद भी आ रही थी लेकिन अब कंसिस्टेंसी भी रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, बट बिफोर आई गो इनटू दिस मुझे एक चीज़ शो करानी है आप लोगों को। ये आज मैं असर से मगरिब के दरमियान जो मैं टाइम यूज़ करता हूँ टू चिल, टू रीड और राइट और समथिंग, तो दैट्स हाउ आई स्पेंड इट। आजकल लाहौर में मौसम बड़ा आला हुआ है, तो मैंने चेयर बाहर रखी, फ़ोन पे बुक रीड स्टार्ट की और चाय साथ थी। तो मैंने पढ़ा क्या, एक बड़ी आला चीज़ पढ़ी थी और मैं मेरा कज़न भी आया हुआ था तो मैं उसको भी बता रहा था। तो उससे ये होता है कि बताने से ये होता है कि मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाते हैं। तो मैंने क्या पढ़ा, डू रीड दिस पूरा जो है, बट उसमें से एक मैं पार्ट जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि I was reminded of some of those questions when I reflected on something a friend of mine had told me. She described how it felt to be with the person she loved. In her words, whole world disappeared. When they were together, the more I reflected on her statement, the more it affected me, and the more it made me wonder. As humans, we are made to feel love and attachment towards others. This is part of our human nature. While we can feel this way about another human being, 5 times a day we enter into a meeting with our Lord and Creator. I wonder how often we ever felt the whole world disappear while in His presence. Can we really claim that our love for Allah is greater than our love for anyone or anything else? यार ये बुक क्या टाइम पे आई है और क्या डिटेल आपके कॉन्सेप्ट सही करती है कि ऐसा ही होता है। हम किसी चीज़ से इतना प्यार करते हैं, हमें कोई चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि हम उसको दिल में ले आते हैं, इतना दिल में ले आते हैं, और जब वो हमारे पास होती है तो हमारी इर्द गिर्द की दुनिया बिल्कुल गायब हो जाती है। और हाउ शी एक्सप्लेन के वो लड़की जो किसी से प्यार करती थी और वो जब बंदा उसके सामने आता है था तो उससे जब मिलता था तो उसकी सारी दुनिया गायब हो जाती थी और सिर्फ वही उसका अटेंशन और फोकस था। तो इमेजिन कि अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त की नमाज दी एंड द होल purpose of namaz is to connect with Allah Ta'ala, meet Allah Ta'ala, एक फ़ोन कॉल है अल्लाह ताला के साथ, एक डायरेक्ट कांटेक्ट है अल्लाह ताला के साथ। और जब हम उसमें जाते हैं लेकिन हमारे दिमाग में दुनिया चल रही होती है एंड वी से अल्लाह अकबर ख़त्म करके आ जाते हैं। बहुत मैंने ना काफ़ी देर से अपनी नमाज को बेहतर करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, बट स्टिल बहुत दफ़ा ऐसा होता है इफ़ आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट एनीथिंग और कुछ और चल रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं तो नमाज पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा, क्या बोला, क्या किया, कैसे किया, वो फील ही नहीं आती क्योंकि आपका जो फोकस है वो किसी और दुनिया में जी रहा है। और जो नमाज का पर्पस था कि वो सारी दुनिया निकाल दो, साइड पे कर दो, सोल पर्पस अल्लाह ताला से कनेक्ट करो। ठीक है, एक अच्छा तरीका ये है कि अगर बहुत ज़्यादा दिमाग में दुनिया आ रही है तो देन डिस्कस इट विद अल्लाह, अल्लाह ताला को बताओ सारी चीज़ें जो जो फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अगर हैवी है तो, नहीं भी हैवी तो फिर भी बताना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट इतना आला था कि मतलब हम इंसानों के लिए तो साइड पे चीज़ें डिसअपेयर कर देते हैं, बट हम अल्लाह ताला से 5 मिनट के लिए जब मिल रहे हैं, 5 दफ़ा मिल रहे हैं दिन में, तो कितना बड़ा हम चीज़ मिस कर रहे हैं कि हम उसके होते हुए तो दुनिया को साइड पे फेड आउट नहीं करे। तो आला चीज़ थी जो मैंने आज पढ़ी। लेट्स गेट बैक टू जर्नल एज़ यूजुअल। 7:30 पे मैं सोया, और मैं उठा बिल्कुल 2:57 पे, एग्जैक्ट 2:57। मैं ये नोटिस करता हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं एग्जैक्टली किस टाइम उठा हूँ बेड से। और 3 बजे मेरी क्लास होती है अरबी की, तो 3 बजे मैं दस्ती दस्ती 3 मिनट पहले भागा, फिर फ्रेश अप हुआ और क्लास में बैठ गया। सही है, थोड़ा सा ब्रेन भी एकदम से फ्रेश हो गया क्योंकि क्लास में आते साथ सुनाने होते हैं वर्ब्स, और वो अगर मैं सुनाऊँ थोड़ा सा तो इट्स नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता, ये एक पूरी गिरदान होती है, वो सुनानी होती है। वो दिमाग ऑपरेट नहीं कर रहा होता, न्यू वर्ड आता है और वो सोच के उस हिसाब से बनाने होते हैं वर्ड्स। तो सही है, मेंटल प्रैक्टिस होगी उठते साथ। फिर उसके बाद
क्लास ली, वॉज फीलिंग वेरी स्टमक एम्प्टी स्टमक, भूख लग रही थी पता नहीं क्यों, तो फिर मैंने कहा ठीक है बाकी चीज़ें काम करने से पहले मैं लंच कर लेता हूँ। ज़ोहर पड़ी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ब्रीफ्स वगैरह देखी, क्लाइंट्स को भेजी, एडिटर्स को भेजी और कम्युनिकेशन वगैरह, थोड़ा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर मस्जिद में असर पड़ी, घर आया, चाय पी, बुक पढ़ी आराम से, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मौसम बड़ा अच्छा था, सुकून से बैठा। जिम गए, एब्स और शोल्डर्स किए, बड़ा आला वर्कआउट था। उफ, आज मेरे एक छोटे भाई ने आइडिया दिया कि हम अल्टरनेट डेज़ पे एब्स डाल सकते हैं हर एक एक्सरसाइज के साथ और एक्सरसाइज से पहले। तो ट्रेनर को बताया, ट्रेनर वाज लाइक सही है। तो जब आज एब्स करने गए हम, एक दिन के ब्रेक के बाद आज किया, एक 2 दिन पहले किया था एक, तो हालत टाइट हो गई लेकिन बहुत आला सीन था। शोल्डर्स में भी एक्सट्रीम का वर्कआउट था। उसके बाद पता नहीं, आई एट आइसक्रीम। हम जिम से निकल रहे थे तो अभी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और मुझे नज़र आया कोई 2 आंटियाँ कोई आइसक्रीम ले रही थी और वो बड़ी आला आइसक्रीम लग रही थी, मुझे इतनी अट्रैक्ट की उस टाइम। तो मेरी अम्मा रूम में आ गई थी तो मुझे पॉज करना पड़ा 2 मिनट के लिए। तो एनीवेज आई वाज टेलिंग कि मैंने 2 आंटियों को देखा आइसक्रीम लेते हुए और वो आइसक्रीम बड़ी आला थी कि मतलब वो जो कोन वाली नहीं होती, कोन के ऊपर वो होती है चॉकलेट, ऊपर ड्रिप करते हैं। तो मैं गया, मैं दस्ती दस्ती मैंने कैश पकड़ा, मैंने कहा भाई आइसक्रीम दो। और वो इतनी आला फीलिंग थी वो आइसक्रीम खाने के बाद, जैसे एक वो छोटा बच्चा नहीं होता और वो खुश होता है कि फाइनली मुझे आइसक्रीम मिल गई। मेरी वो फीलिंग थी क्योंकि जैसा वर्कआउट हुआ था जिम में और उसके बाद वो आइसक्रीम, ओहो, लाइक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी द होल डे। बड़ा मज़ा आया, मतलब लाइक इतना फुल दिमाग का डोपामिन खुल गया था कि मैं स्माइल कर रहा था पूरा रास्ता घर आते हुए। तो पता नहीं क्या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन मज़ा आता है ऐसे, मतलब अगर आपको ऑटोमेटिकली कहीं से खुशी मिले तो इट्स अ गुड थिंग। केम बैक होम, डिनर किया, इशा पड़ी, उसके बाद फिर मेरा कज़न है उसामा, वो आया हुआ था, उसके साथ बैठे, मैं साथ ही लैपटॉप लेके बैठ गया था और मैं काम भी कर रहा था। और आजकल के मीटअप्स मोस्टली ऐसे भी होते हैं कि बैठो बातें करो, थोड़ी देर बाद फिर स्क्रॉलिंग करने लग जाओ। तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया कि भाई मैं काम कर लूँगा, बैठ के बातें भी करते हैं, सब कुछ होगा। शीशा पिया, नॉट अ गुड थिंग बट स्टिल आई थिंक इफ़ आई एम पुटिंग आउट एवरीथिंग तो ये भी जानी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद वर्क ऑन यूट्यूब फॉर किरिल एंड सबमिटेड द फर्स्ट ड्राफ्ट। फुल फोकस से मैंने यूट्यूब वीडियो पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया। अब मेरी मीटिंग है कल उसके साथ दोबारा, आज टेक्निकली, तो ही विल गिव हिज फीडबैक व्हाट ही थिंक्स अबाउट द ड्राफ्ट एंड स्टफ। तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद के बाद मीनो एक क्लाइंट है जिसका मैंने काफ़ी देर पहले काम किया हुआ था, महीने का, तो उसने बड़ी देर बाद फीडबैक दिया और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी और कुछ इश्यूज थे एआई पिक्चर्स में विद इन द वीडियो, तो वो मुझे रीजनरेट करनी पड़ी। मेरा 1 घंटा इस चीज़ पे लगा। फिर कुरान पढ़ा फजर मस्जिद में, वर्कड ऑन फाइनेंस शीट फाइनली। वो ये मैं बता नहीं सकता, मैंने बड़ा पुश करके मैंने कहा आज मैं करूँगा, कुछ तो करूँगा, इवन 1% मैं करूँगा ज़रूर। तो ये किया थोड़ा सा, लेकिन अगेन मैं फंस गया एक जगह पे आके। लेकिन मैंने एंट्रीज सारी कर ली लेकिन फंस गया। और अब आई सेंड द रिक्वेस्ट टू अजीम भाई अगेन कि भाई प्लीज़ थोड़ी सी अगेन हेल्प करो, क्योंकि मुझे फार्मूलाज नहीं आते गूगल शीट के और फंस जाता हूँ। आई थिंक आई नीड टू लर्न मोर, लेकिन ये है कि फ़िलहाल ऐसा सीन है। डिलीटेड इंस्टाग्राम फ्रॉम माई मेन फ़ोन, ये मैंने आसिम भाई की कमेंट देखा था और मुझे समझ आया कि मेरे पास भी 2 फ़ोन है, एक पीटीएफ अप्रूव्ड है, एक नॉन पीटीएफ अप्रूव्ड। तो जो मेरा मेन आईफोन है उससे मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया क्योंकि मैं काफ़ी 3-4 दिनों से मैं बिला वजह स्क्रॉल फिर ऊपर नीचे चले जाता था, स्टोरीज देख रहा हूँ, तो वो बड़ा अजीब सा दिमाग लाइक ब्रेन फोग होता है आपका। दिमाग रेस्ट लेने के बजाय आपका दिमाग थकता है स्क्रॉलिंग से। सो आई डोंट प्रेफर स्क्रॉलिंग एट ऑल जब भी मैं काम के दिनों में फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने उधर से कर दिया, लेकिन मैं छोटे फ़ोन पे दूसरे फ़ोन पे है और इसकी स्क्रीन इफ़ यू गाइस कैन सी थोड़ी सी टूटी हुई है, तो इसलिए मज़ा नहीं आता ये फ़ोन यूज़ करने में। तो मैं अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा देखा और फिर बंद कर दूँगा। सेंड थंबनेल ब्रीफ टू डिज़ाइनर, ये भी पेंडिंग था टास्क, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। बाय द एंड ऑफ द डे आई फील स्लो एंड माइल्ड ओवरऑल। नींद आ रही है आई गेस, और कुछ नहीं है, लेकिन बॉडी अब थोड़ा सा कर रही है कि हाँ भाई रेस्ट करूँ। प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे, फाइनलाइज फाइनेंस शीट इंशाल्लाह आज पूरी हो जाएगी और सारी डिटेल्स उसमें जाएंगी, अच्छा फील होगा, एक प्रॉपर सिस्टम बनेगा। मीटिंग विद किरिल एंड एग्जीक्यूट फीडबैक,
अपर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज ये इंशाल्लाह आज मुझे थोड़ा सा करना है। मेरे पास कुछ आइडियाज़ थे पोर्टफोलियो एंड कैटलॉग्स रिलेटेड, एंड आई वांट टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि मैं बिड्स कर रहा हूँ, बट बिड करते वक्त मेरे पास फिर पोर्टफोलियो में वो ऑप्शन नहीं आ रही होती जो मैं वीडियो से भेजना चाहता हूँ, तो मुझे फिर ड्राइव लिंक्स लगाने पड़ते हैं। तो ये है कि ये चीज़ मुझे आज एग्जीक्यूट करनी है इंशाल्लाह। मैनेज ट्रिप डाटा फ्रॉम स्कर्दू गया था मैं, बहुत ज़्यादा ट्रिप का डाटा पड़ा हुआ है, ड्रोन शॉट्स, कैमरा शॉट्स एंड स्टफ, तो मैंने निकाल के कॉपी नहीं किया, पूरा ख़ानदान मेरे पीछे पड़ा हुआ। तो आज मुझे लगता है आज थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, वरना फिर गालियाँ पड़ेंगी। डू टू द गुड सॉलिड बिट्स इंशाल्लाह। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज के बाद ये हम आज सीन करेंगे। दैट्स इट। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा मेरी ये डेली जर्नल देख के। आई हैव वन टिप, मुझे शुरू में बतानी थी वीडियो के, बट इट्स ओके। मोर देन वॉचिंग द वीडियो ऑन लूम इस तरह से या यूट्यूब पे, these videos I feel like if you put your AirPods on, put your phone on side, बेस्ट सीन है। अगर आपके पास यूट्यूब प्रीमियम है और स्कूल पे बार बार वो स्क्रीन बंद करने से बंद हो जाता है, तो जस्ट गो ऑन माई यूट्यूब और वहाँ पे आप लगा लो और बंद करके सिर्फ सुनो। उससे ये होगा कि यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग योर डेली स्ट्रगल्स विद माई डेली स्ट्रगल्स, और उसमें से जो मेरी कोई चीज़ मिस आउट हो रही है वो उधर फिट हो रही होगी और फ़ायदा हो रहा होगा। तो इसलिए मैं अगर कोई और बना रहा हो तो मैं तो इस तरह एग्जैक्ट स्ट्रेटजी करूँ। तो ये लेकिन मैं अगली वीडियो में दोबारा स्टार्टिंग में बोलूँगा। तो ये है कि दैट्स इट, और कुछ ख़ास नहीं था आज के लिए, लेकिन काफ़ी कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ बहुत ज़्यादा हुआ फिर भी। तो इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।